सुपर टेस्टी सुपर यमी हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हमने बनाए केवल 2 गाजर से और हमने ढेरों सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर दिए हैं। देखिए, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये 2 गाजर से इतने टेस्टी इतने यमी गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए। सभी को राधे राधे। मैं हूँ प्रतिमा सिंह, आपके अपने चैनल गांव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ, इस रसगुल्ले के खाने के बाद आप सारी रेसिपी भूल जाएंगे, सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। तो चलिए, हमने ले लिए उसके लिए 2 गाजर। गाजर को हमने अच्छे से छील लिया है और अच्छे से हमने वॉश कर लिया है उनको। अब हम इन्हें कट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो इससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा कंफर्टेबल फील करें। तो हमने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसको हम कर लेते हैं कोई बर्तन में और साथ में लेते हैं मिक्सी जार, और मिक्सी जार में सारी गाजरों को हम डाल देते हैं। इसको हम बनाएंगे एक पेस्ट। तो इसमें आप चाहें तो अभी से ही दूध डाल दीजिएगा, आप चाहें तो बाद में भी डाल दे सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल देना है। इसका आपको एक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। आपको जितना भी दूध चाहिए हो, ध्यान रखें कि आपको एक पेस्ट ही बनाना है, बस पीसने के लिए ही चाहिए। देखिए, हमारा एकदम पेस्ट बारीक बन के तैयार हो गया। हमने 1 गिलासी से कम लिया था दूध, तो उसी में हमारा एडजस्ट हो गया है सारा दूध। और देखिए, एकदम से बारीक पेस्ट तैयार हो गया। अगर आपके बारीक पेस्ट नहीं बना तो आप इसे छान लीजिएगा, पर हमारा बारीक पेस्ट बन के तैयार है, तो इसलिए हमने इसको नहीं छाना है। तो हमने कर लिया इसको एक बर्तन में। तो इस तरह से आपको मैं फिर से दिखा दे रही हूँ चम्मच से कि हमारा एकदम से कोई गुठली वगैरह नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप में गुठली है तो आप छान लें। तो हमने लिए चाशनी के लिए एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया 1 टिपन चीनी। ध्यान रखें, जिस बर्तन से आप चीनी लें उसी बर्तन से आप पानी लें, बराबर ही मात्रा में दोनों को डाल दें। और इस तरह से हमें थोड़ा सा चला देना है और गैस को हमें कर देना है थोड़ी देर के लिए हाई। और हमें लेना है 3 से 4 हरी इलायची, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। रसगुल्ले में हरी इलायची ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो देखिए, हमने ले ली हरी इलायची और इनको हमें दरदरा कूट लेना है। तो हमने देखिए कूट लिया और इसी में डाल दिया है। आप चाहें तो ये इलायची बाद में निकाल भी सकते हैं, जब इसका पूरा फ्लेवर इसमें आ जाएगा तो आप इसे निकाल भी सकते हैं छन्नी की सहायता से, पर हमें ये ऐसे ही डालना है, तब तक खौलने देना है। ठीक है, तो तब तक हम देखते हैं 5 से 10 मिनट तक इसको खौलाएंगे मीडियम गैस पे। गैस को हमें तेज़ नहीं करना है। इस तरह से खौल रहा है और आप इसे एक तरफ साइड में रख दीजिएगा। ये जब तक खौलेगा तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तब तक हमने रख लिया एक पैन। पैन में हमने डाल दिया 1 चम्मच के करीब घी। घी आप ले लीजिए, चाहे रिफाइंड ऑयल, आप जो भी सही लगे वो ले लीजिएगा। हमने उसमें डाल दिया अपना गाजर का पेस्ट। देखिए, हमने अपना गाजर का पेस्ट डाल दिया है और हमने इसमें अभी कुछ नहीं मिलाया है, केवल गाजर का पेस्ट ही डाला है। और इसको अच्छे से भूनना है हमें। गैस को हमें स्लो रखना है और हमें इस तरह से भूनना है, भूनते रहना है। और तब तक हम देखते हैं हमारा चाशनी तैयार हो गई है या नहीं बीच में। तो देखिए, हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है, करीबन हो गए 7-8 मिनट तक खोलते हुए स्लो गैस पे। तो देखिए, इस तरह से ही चाशनी होनी चाहिए, आप इस तरह से ही अंदाज़ लगा सकते हैं। एक तार की भी चाशनी हमें नहीं बनानी है। अगर आपको ऐसे न लगे तो आप एक बार चम्मच से थोड़ा सा लेके चाशनी और हाथ से टच करके देखना, जिस चपकने लगे ना तो आपको पता लग जाएगा चाशनी हो गई है। तो इधर हमने अपना देख लिया है, हमारा ये गाजर का जो पेस्ट है वो भी भुन के तैयार हो गया। तो हमने इसको एक बीच में साइड में कर दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच करीब फिर से घी और साथ में डालेंगे 2 चम्मच सूजी। जो हमने चम्मच लिया है बड़ा चम्मच है, इसी हिसाब से आप सूजी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए, अब घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल या आप सरसों का तेल अच्छे से खूब ज़्यादा से गर्म कर लीजिएगा, उसको ठंडा करने के बाद भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है बीच में, फिर हमें इसमें सारे में मिला देना है और जो सूजी का कच्चापन है उसको हमें दूर करना है। करीबन 5-6 मिनट तक हमें ऐसे ही भूनना है। आप यकीन मानिए, आपने बहुत सी मिठाइयाँ खाई होंगी, पर मेरे कहने से आप मेरे पे एक बार ट्रस्ट करके एक बार इस गुलाब जामुन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सच में आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं फ़ैन हो गई थी शायद आप भी उसी के फ़ैन हो जाएंगे। और मेरे घर में मैं नहीं, सभी फ़ैन हो गए थे। तो आप एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिए, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, हमारा ये सूजी और गाजर का मिक्सर एकदम से सॉफ्ट हो गया, आपको देखने से ही लग रहा होगा एकदम से चिकना हो गया है।
देखिए इस तरह से। और फिर हमने डाल दिया इसमें दूध। दूध हमारा उबला हो या कच्चा हो, कैसा भी हो, ये आप देख लीजिए। वैसे उबला हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने गर्म दूध ही इसमें डाला है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डाल रहे हैं, जिससे कि हमें इसमें पेस्ट बनाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध डाल दिया है। और दूध हमने मान लो एक तरीके से मानो तो 1 पाव बराबर डाल दिया है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे आप सूजी कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से दूध लीजिएगा। हमारे हिसाब से आप बना रहे हैं तो आप 1 पाव के करीब डाल दीजिएगा दूध। और इस तरह से पेस्ट बन के तैयार होगा। देखो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा ढीली। ठीक है, इस तरह से रखना है। फिर हमें इसे भूनना है फिर से 6-7 मिनट तक। इस गैस को हमें मीडियम ही रखना है। फिर हमने डाल दिया है मिल्क पाउडर 2 चम्मच। देखिए ये ऑप्शनल है, हमने टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये डाल दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। बेझिझक आप ऐसे ही बनाइए, आपके रसगुल्ले एकदम से फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से आप इसे छोड़ भी सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप इसे यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे भी 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मिला लेना है। और गैस को हमें स्लो ही रखना है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके रसगुल्ले एकदम से परफेक्ट बने और आप मुझ पे ट्रस्ट करें। देखिए फिर मैंने इसको ऐसे टच करके देख लिया है कि देखिए गोली सी बन रही है। हाँ बन रही है भाई, और एकदम से सॉफ्ट भी हो गया। तो हम इसे बंद कर देते हैं गैस को, और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा गूंद लेते हैं, हथेलियों की सहायता से, उंगलियों से ऐसे गूंद लेते हैं। ज़्यादा नहीं, हम 2 मिनट तक गूंदेंगे और ये हमारा एकदम से सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, और इसको हमें इस तरह से रख देना है एक साइड में। फिर हमने ले लिया है खोया। देखिए कहीं कहीं इसको मावा भी बोलते हैं। ये भी एक ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालिए। हमारा खोया थोड़ा सख्त था तो उसी बर्तन में हमने उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है और एक साइड में प्लेट में निकाल लिया है। इसकी छोटी छोटी सी हमें गोलियां बना लेनी है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी गोलियां बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इससे छोटी गोली बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें इनकी गोली बाद में छोटी छोटी करनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे ये बेटर ज़्यादा हो गया था गाजर का, और ये रसगुल्ले कम पड़ गए थे जो खोया के थे। तो इस तरह से हमने इनको ऐसे एक थोड़ा सा लिया है मिक्सर, और इसको ऐसे फोल्ड किया है। फिर इसमें बीच में गोली रख दी है खोया की। देखिए मैं बता रही हूँ, खोया ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो आप ऐसे ही गाजर का मिक्सर लीजिए और इसको गोल गोल करके रसगुल्ले बना के लीजिए इस तरह। लेकिन ध्यान रखें, इसको ढक जरूर देना है, क्योंकि आप ढकेंगे नहीं तो ये टाइट हो जाएगा, और उसको गरम ही गरम बनाना है। देखिए बिल्कुल चिकना सा रसगुल्ला बना के तैयार हो गया है। इस तरह से हम आपको दूसरा दिखा रहे हैं। ये हथेली साइड से ऐसे प्रेस कर लीजिएगा, फिर इसको बीच में रख दीजिएगा। फिर इस तरह से देखो थोड़ा सा फोल्ड करते हुए एक दूसरे की सहायता से ऐसे, जैसे हम कचौड़ी नहीं भरते हैं इस तरह से, लेकिन उसमें ज़्यादा थोड़ी दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे हथेली हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करके ऐसे हल्के हाथों से करना है, जिससे कि एकदम से गोल बन के तैयार होंगे और एकदम से चिकने भी होंगे। इनमें एकदम से ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है, और एकदम से देखिए चिकना तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी यहाँ पे क्रैक क्रैक नहीं होता है। इस तरह से जैसे हमारे जो हम रसगुल्ले वैसे मैदा के बनाते हैं उसी तरीके से ये रसगुल्ले बन के तैयार हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट तो आप पूछिए ही मत, इतना बेहतरीन टेस्ट तैयार होता है कि मतलब जो वो रसगुल्ले होते हैं उनका तो खाने का मन ही नहीं रहेगा, अगर आपने एक बार ये ट्राई कर लिए तो। ये मेरी गारंटी है। तो इसी तरह से हम हल्के हाथों से प्रेस करते 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 देखिए ये रहे रसगुल्ले, एकदम से हो गए ना परफेक्ट। आप खुद ही यकीन नहीं करोगे कि आप ये रसगुल्ले खुद बना के तैयार कर रहे हो, वो भी गाजर से। अगर आपने इसे किसी को भी खिला दिया बिना बताए तो वो सच में यही पूछेगा कि आपने कौन सी हलवाई की दुकान से ये मंगाए। देखिए परफेक्ट, एकदम से परफेक्ट हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हो गए। तो देखिए चलते हैं हम आगे इनको सेकने की तरफ। तो हमने ले लिया रिफाइंड ऑयल। तो आपके पास जो भी ऑयल हो या घी हो आप उसे ले सकते हैं और अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। फिर इनको हमें डाल देना है। ध्यान रखना है कि जब हम रसगुल्ले डालेंगे तब हमारी गैस को हाई होना है, और जब हम रसगुल्ले डाल देंगे सारे तो गैस को हमें मीडियम स्लो रखना है, क्योंकि हमारे अंदर तक इनको पकाना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि इन चीज़ों की ध्यान से ही आपके रसगुल्ले एकदम से परफेक्ट रहें। फिर हमने देखी करछी से नहीं चलाए, हमने अपनी कढ़ाई को डायरेक्ट ही हिला दिया, जिससे कि रिफाइंड ऑयल जो है ना चारों तरफ रसगुल्ले के लग जाएगा और रसगुल्ले भी हमारे ऑटोमेटिक अपने आप से घूम जाएंगे। देखिए हमने कोई करछी नहीं लगाई, फिर भी हमारे रसगुल्ले एकदम से सिक्के तैयार हो गए हैं। इस तरह से ही हमारे देखिए एकदम से परफेक्ट तैयार हो गए ना। इस तरह से हम सारे रसगुल्ले देते हैं चाशनी में डाल, और चाशनी हमारी हल्की सी गर्म है। ये देखिए परफेक्ट, एकदम से यूनिक दिखने में लग रहे हैं और मन कर रहा है कि अभी उठाऊं अभी खा लूं।
पर मुझे आपको दिखाना और साथ में कान्हा जी का भोग भी लगाना है, इसलिए मैं अभी इनको नहीं खाऊंगी। बट आपको निकाल के तो दिखा ही सकते हैं। देखिए एकदम से परफेक्ट, अभी जबकि 5 मिनट भी नहीं हुआ है इनको, देखिए कितने सॉफ्ट हैं। और आप यकीन मानिए आप इनको 2-3 घंटे रखेंगे तो कितने अच्छे ये तैयार हो जाएंगे। ये मस्ट ट्राई रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर आप मुझे आके बताइएगा कि मैं सच में बता रही थी कि टेस्टी है या नहीं। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूँगी।